अरे बाबू, जब तुम जानता कभी तुम्हें चलने की आदत नहीं था तो क्यों पैदल चल कर के आए? देख, तुम्हारे पिताजी मेरे ऊपर जिम्मेदारी दे करके गया था। कल अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं उससे क्या जवाब देंगे? अगर जवाब नहीं देंगे तो कल अपने से बड़े भाई पर कोई विश्वास नहीं करेगा। आज के बाद कभी अगर पैदल चल कर के आया तो सोच ले, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जब तुझे कभी चलने की आदत है तो मुझे खबर करता, मैं अपने काबले घोड़ी पर कनबज स्कूल से बैठा करके राजमोह वाला था। देख, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है तुम्हारा। अमरजीत, 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 ये कठिन ये मरछिये राजा अमर जित संग में जा लटिया नहीं राजा जी बेटा यो काम नहीं चलेगा। ये आपका द्वारपाल मंत्री है, मंत्री को दरबार बुला लीजिए और महुआ कला के परगना में या राज में डंका में चोर दिलवा दीजिए। आज बाबू उर्दू सिंह का बेटा ने मर गया, मैंने संस्कार करने के लिए जा रहा हूं। जिसको लकड़ी देना है आकर के एक एक लकड़ी दे करके चले जाए। ये रे चला लई रे डनिया सोनमा महला रे चाली रे
सिंह जानने के बाद बोला, भाई साहब मेरा बेटा आपके ऊपर जिम्मेदारी देख करके जा रहा हूं, कल मैं आऊंगा किसी दिन, मेरा बेटा मेरी पत्नी मुझे हवाले कर दीजिए। आप ही मेरे बच्चे मेरे पत्नी को सहारा। कल अगर रुद्र सिंह आएंगे बोलेंगे भाई साहब मेरे बच्चा मुझे लौटा दीजिए, तो क्या जवाब देंगे? अगर बोलेंगे तुम्हारा बेटा राज दरबार में मर गया है तो कल मुझे बोलने के लिए नहीं देंगे। यही कहेंगे रुद्र सिंह ढेर सारा मेरे सर पर कलंक ला करके धर देंगे, बोलेंगे भाई साहब वही दरबार में आपका बेटा बचा हुआ, मेरा बेटा मर गया। ढेर सारा कलंक बोलेगा कि राजपाट के लिए सारा राज बाबा अपने बेटा के नाम करने के लिए मेरे बेटा को मिल करके मार दिया। मेरा बेटा मर गया, माँ मुझे मार के ले जाती, लेकिन मेरे बच्चों को लौटा दे, मुझे जवाब देना, नहीं तो मुझे दुनिया में कोई मुझे बोलने के लिए नहीं देगा। करमूला का
लूमा तारा बार बचा तारी रे चुलूमा बिछालो हाय रे तारा करिया पार नामा भैया चरित हो झुकी हो मेरी दिया हो भैया जी तोरा चारण जुगा जुगा जी है बाबू रे हमारा वीरा भैया कोई तो दुनिया में किया हो जा रूरी मरना जब पीरा जान किया हो जा रूरी भैया आयो दे बची प्रणाम भाई साहब। मस्त बहादुर क्या बात है भाई साहब? देवा हाँ देखिए मेरे गोद में जो देख रहा है ये अमरजीत का लाश है। क्या आज अचानक कन्वर्ज स्कूल से पढ़ कर के आया अपना बड़ी माँ के पास भोजन करने के लिए। भोजन करने के बाद अचानक इसको पेट में दर्द होने के कारण बच्चा का मौत हो गया है। इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि ना इसकी माँ यहाँ नजर आ रही है, अगर इसकी माँ भी नजर आती तो मैं उसके सामने इसको जला देता। ना रुदल सिंह है ना इसकी माँ है, अगर वो दोनों का अनुपस्थित में इस बच्चे को जलाते हैं तो कल ढेर सारा मुझे उसे जवाब देना होगा। तुम ऐसा करो, मैं इस लाश को तुम्हारे ऊपर छोड़ करके जा रहा हूँ। कहाँ जहाँ इसकी माँ के नैहर पड़ता है नरवर किला, मैं वहाँ से बुलाकर इसकी माँ को बुला करके लाता हूँ ताकि उसके सामने जलाएंगे, संस्कार करेंगे तो कम से कम मुझे जवाब तो नहीं देना पड़ेगा। इसलिए 51 किला में डंका में चोट देकर ये बोल दो कि आज रुदल सिंह का बेटा मर गया है। कम से कम एक एक लकड़ी लेकर के आएंगे, इस बच्चे को जलाने में काम आएगा ताकि इस बच्चे को जीवन को शांति मिलेगा। क्या अमरजीत बेटा मर गया है? देवा मर गया महाराज बहुत जुल्म हो गया। मुझे तो ऐसा ही पता चला कि बोला बेटा को पेट में दर्द होने के कारण मरा। अचानक आज भगवान का लीला है। चल कोई बात नहीं, तुम तब तक इंतजार मत कर, बच्चे का लाश का देखभाल कर। ठीक है भाई साहब, हम पढ़ा करेंगे। मैं भाग कर जा रहा हूँ नरवर किला, ठीक। तब तक बुला करके ला रहा हूँ। कौन हो जवाब दे भाई भाभी जी क्या जा कौन हो जवाब हो दे भाई छटकी भाभी जी सब वीर
बाबू रुद्र सिंह का बेटा मर गया है, बाबू रुद्र सिंह का बेटा मर गया है। आप लोग आकर के एक एक लकड़ी दे दीजिए ताकि इस बच्चे को जीवन के शांत मिले। बाबू रुद्र सिंह का बेटा मर गया है, आप लोग आकर के एक एक लकड़ी दे दीजिए ताकि लिए इस बच्चे को जीवन के शांत मिले। आज मैंने बहुत आश्चर्य का सपना देखा। सपना मैंने ऐसा देखा हूं कि बोलने से मेरा कलेजा टुकड़ा टुकड़ा होता है। ठीक है, मैं अपने रानी को बुला करके ये सपने का समाचार उसे सुनाता हूं। क्या जवाब रानी देती है? सुना ला या रजिया रानी हमार, ये कबेरा ये चरनिया मोरी सा आमना।
लगले चाकलई में कौन ये जरूरी पड़ा ये चांदलई बेटा किया ये जरूरी पड़ा ये चांदलई बरायाता रोज के सपना रोनी है हमार उठालो ऊंचा हाय रानी ये उठलिए मरैया से क्या हुआ है आज आपको? सारे ये खुशहाल कहियो ये रानी बिकाया सारे ये खुशहाल कहियो हाय रानी रानी भूख लगे हैं मेहरानी प्यास लगे हैं ना मुझे भूख लगा है ना मुझे प्यास लगा है। क्या बात है कि मैं आज देख रही हूँ कि जंगल में बिल्कुल व्याकुल हो रहे हैं। आज मैंने बहुत आश्चर्य का सपना देखा रानी। मैंने जब जंगल में आई थी आपके सामने तो आपने बिल्कुल दिल की बात बताए थे, लेकिन आज मैंने देख रही हूँ कि जंगल में व्याकुल हो रहे हैं। पानी की आवश्यकता है, मैं पानी ला करके दूंगी। नहीं रानी, भोजन की आवश्यकता है, मैं भोजन ला करके दूंगी। उस सब का मुझे कोई जरूरी नहीं है। ये जो आपको कष्ट है ना, ये परमात्मा की दी हुई है, इसे तो मैं बांट नहीं सकती हूँ। बिल्कुल सही बात है रानी, लेकिन मैंने क्या देखा है सपना में तुझे मालूम है? हाँ रानी, सपना तो झूठा होता है, सपना कौन विश्वास करेगा सपना को? लेकिन रानी मेरा सपना कभी जिंदगी में झूठा नहीं हुआ है। जब भी मैंने सपना देखा हो रानी तो मेरा सपना सच होता है, कभी झूठा नहीं होता है। आखिर बात क्या है? मुझे कह करके सुनाइए, मैं सुनने के लिए चाहती हूँ। रानी अगर सपना का समाचार सुन लिया तो तुम्हारी कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगी रानी। सुनाइए ना, मैं सुनूंगी। सपना क्या हुआ है? सपना मैं देखलौ रानी। क्या देखे हैं? बोलिए ना, क्या देखे हैं? मोहब्बत तेरा बेटा है। क्या हुआ है बेटा? दुलारवा रानी ये मोर नहीं मोर नहीं मोर
मैया मैया कोई दुलारा। मेरा बेटा तो कुछ नहीं हो सकता है स्वामी। छूट ले प्राण गुरुदेव के पास पड़ता है। मैया मैया करके बेटा ये मोर ले तारा बार में। बेटा बापा राइया गेले कनबा चर्चा ये बोलिया सोहे काले रानी मेरा बेटा को कुछ नहीं हो सकता है ईश्वर। इतना ही बात में तो रोना शुरू कर दिया रानी। जो मैंने सपना में देखा रानी, मैं वो सपना का समाचार तुझे कहकर के सुनाया। कन्वज में पढ़ता होगा मेरा लाल सिर्फ एक बेटा। ऐसा करो रानी, हो सकता है बेटा दरबार आया होगा या नहीं भी आया होगा। आज मेरी बात एक मानेगी रानी? हर बात में मानूंगी आज आपको। ऐसा कर, आज जंगल को छोड़ चल दरबार देखेंगे बेटा दरबार में आया है कि नहीं आया है। अगर बेटा दरबार में नहीं आया होगा रानी, तो दरबार से कन्वज स्कूल दोनों मिल करके चले जाएंगे। बेटा को मास्टर साहब से हाथ जोड़ करके सदा के लिए स्कूल से नाम कटा करके अभागल पुत्र को अपने साथ में रखेंगे। चल रहा चलिए, जब तक मैं आज अपने बेटा को नैन से नहीं देखेंगे रानी, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। चल चलिए मैं भी जाऊंगी। चलिए चला चला चला।